ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर, पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली से हम कुछ शब्द लेते हैं और उनके बारे में चिंतन करेंगे। आज की मुरली से जो खास शब्द आए हैं, कर्म बंधन, क्योंकि आजकल हर आत्मा बंधनों में बंधी हुई है। तो भगवान क्या कहता है कि बस तुम सबको कर्म बंधन से सेल्वेज करना। सेल्वेज कौन करता है? मुक्ति दिलाना, छुड़ाना। कहता है बाबा तुम सेल्वेशन आर्मी हो। तो अगर सेल्वेशन आर्मी हम हैं तो हम फिर फंस नहीं सकते ना कर्म बंधन में। सेल्वेशन करने वाला अगर खुद ही फंस जाएगा तो उस पे भी हम बात करेंगे कि सेल्वेशन किसको कहते हैं। दूसरा शब्द आया है अंडरग्राउंड मिलिट्री। अंडरग्राउंड मिलिट्री किसको कहते हैं, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। आज बागवान शब्द भी आया हुआ है ना? तो बागवान किसको कहा जाता है? फिर जो शब्द आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, डिनाइस्टी की बात की है। किसकी डिनाइस्टी चलती है, किसकी नहीं चलती। अब देखो जितने भी धर्म पिताएं आते हैं उनकी कोई डिनाइस्टी नहीं चलती है। तो उसके बारे में बाबा ने बात किया है, तो उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा ने मोह की भी बहुत बात की, और सबसे ज्यादा मोह किसके अंदर होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाबा ने दुख धाम और सुख धाम को कैसे हम अपने एक आंख, दो आंखें बाबा ने बताई। एक आंख में शांति धाम होना चाहिए, दूसरी आंख में सुख धाम होना चाहिए। आज बाबा क्या कह रहा है, एक आंख में दुख धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। समझ में आया क्या है? इसके बारे में हम गहराई में जाएंगे। फिर से आज बाबा ने कहा आंखें बंद नहीं करना है, तो उसको भी देखेंगे। मोचरा और मानी, ये भी दो शब्द आए हुए हैं। मोचरा माने सजा ये सजा होता है, और मानी माना होता है कुछ मिल जाना, उसके बाद रोटी। तो उसके बारे में देखेंगे। आज गार्डन ऑफ अल्लाह ये शब्द आया हुआ है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट भी शब्द आए हुए हैं। लाइट हाउस, माइट हाउस, और ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, संपूर्ण पवित्रता की भी बात आई है। अभिमान व अपमान की बात आई है। तो ये मुरली के खास खास शब्द हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सेल्वेशन से। सेल्वेज किसको कहा जाता है? जो छुड़ाता है, सेल्वेज करना है ना। तो आप देखो बाबा ने आज कहा जैसे एक सेल्वेशन आर्मी होती है, तो खास करके जब फ्लड आ जाता है कहीं,
और बहुत सारे लोग उस फ्लड में फंस जाते हैं। तो ये जो आर्मी होती है, इसका काम होता है वहां जा करके स्पेशल बोट से, फ्लाइट से, सबको छुड़ाना, उस जगह से क्या करना, मुक्त करना। तो वो आर्मी का काम होता है मुक्ति करना, मतलब उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना। जहां जहां फ्लड आता है, भूकंप आता है, ऐसी जगहों में ये सैल्वेशन आर्मी काम करती है। बाबा ने कहा कि तुम सर्व आत्माओं को भगवान कर बंधन से भी सैल्वेज करने आया है। तो भगवान आया है, भगवान ने हमें सैल्वेज किया अर्थात मुक्त किया कर बंधनों से। पहले तो चेक करें हम मुक्त हुए कि नहीं हुए। तो हमें क्या करना है, दूसरे को भी मुक्त करना है, फंसना नहीं। हम फंस जाएंगे तो दूसरे को मुक्त कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। अब देखो अंडरग्राउंड मिलिट्री क्या होता है कि उसको पता नहीं चलता है कि नीचे कोई मिलिट्री बैठी। जैसे आप खास करके आप देखो भारत में देखें, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ होता रहता है। तो वो मिलिट्री क्या करती है कि वो नीचे बंकर बना लेती है पृथ्वी में, और वो बंकर के ऊपर ऐसे बंकर बनाए जाते हैं कि उस पर घास फूस भी रहती है, झाड़ियां भी रहती है, और वहां नीचे बंकर लगेगा नहीं, पता ही नहीं चलता है। एक्चुअल बंकर होता है, और जब कोई दुश्मन आता है तो आर्मी अंडरग्राउंड से निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब इसका ज्ञान से क्या कांटेक्ट है जो बाबा कह रहा है? तो ज्ञान से कांटेक्ट ये है, बाबा कहता है तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, मतलब तुम्हें किसी को पता नहीं है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे सैल्वेज कर रहे हो, कैसे लोगों को छुड़ा रहे हो, ये बिल्कुल नहीं पता है लोगों को। तो बाबा कहता है कि तुम लोगों को छुड़ाना है, तो छुड़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो बाबा कहता है पहले तुम अशरीरी होने की प्रैक्टिस करो, शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा, जितना जितना तुम डिटैच होंगे ना, तो आत्मा में वो बल भरता जाएगा, शक्ति आती जाएगी, और शक्ति आती जाएगी तो हम दूसरे को छुड़ा पाएंगे। हम खुद ही नहीं छूटे हुएंगे तो दूसरे को क्या छुड़ाएंगे? तो पहले तो हमें मुक्त होना है ना। तो ये बाबा समझाता है। जैसे दुनिया में जहाँ पे मिलिट्री जाती है तो क्या करती है, सबको अटेंशन कर देती है, इधर जाना, इधर नहीं जाना, इधर आना, ये करना है ना। और तो अटेंशन कर, जब वो लोग बोलते हैं, मिलिट्री में भी देखो, जब वो सावधान विश्राम बोलते हैं तो कहते हैं क्या कहते हैं, सावधान, अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन होने से साइलेंस हो जाती है, वो बोलते नहीं फिर कुछ। बाबा कहता है वो तो बोल करके बोलते हैं, और तुम्हें तो बोल से भी परे चले जाना है और भगवान की याद में रहना है। और उसके लिए तो सारा खेल है, हमको आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएंगे। वही मेहनत करना है। आज एक शब्द आया है, वह है बेचारा। बेचारा किसको कहा जाता है? खूब यूज होता है। कहेंगे अरे बेचारा वो फंस गया, बेचारा बीमार है। बेचारा किसको कहते हैं? जिसके पास अब कोई चारा नहीं है उस बंधन से मुक्त होने का, उस परेशानी से मुक्त होने का, उस परिस्थिति से मुक्त होने का, है ना। चाहे बीमारी रूपी परिस्थिति हो या कोई रूपी परिस्थिति, तो कहेंगे बेचारा है। कोई मान लो यहाँ से जा रहा हो, फंस जाए पानी में और इधर उधर भी न निकल पाए, और आपको बता दे कि मैं वहां फंसा हूं, तो कहेंगे अरे वो तो बेचारा फंस गया, है ना। तो हमें वैसा बेचारा नहीं बनना। आज बाबा ने कहा बेचारा उसको कहा जाता है जो कर बंधन में फंसा हुआ होता है। तो हम ऐसे बेचारे तो नहीं हैं। चेक करें, अपने ही बंधन में फंसे हुए हैं, अपने मन के बंधन में फंसे हुए हैं, अपने तन के बंधन में फंसे हुए हैं, जन के बंधन में फंसे हुए हैं, धन के बंधन में फंसे हुए हैं, और इतना फंसे होते हैं कि बात मत पूछो। कई लोग क्या होता है, वो दिन भर अपना वो
अकाउंट में लॉगिन करके देखते रहता है कितना जमा हुआ, कितना जमा हुआ। तो दुनिया में कहते हैं कि वो अपने अकाउंट को देखते रहते हैं कितना जमा हुआ, और भगवान मतलब अपने धन को काउंट करते रहते हैं, और भगवान ऊपर से बैठा सांसों को काउंट करता रहता है, इसकी कितनी बची है, अब कितनी बची है, अब कितनी बची है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन चाहिए, धन के बगैर कुछ नहीं होता, धन माया नहीं है, लेकिन धन ही सब कुछ है, उसी में डूब जाएं। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है ना कि टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस बना करके रखो, लौकिक अलौकिक के बीच में, घर और ऑफिस के बीच में, घर और बिजनेस के बीच में, तो सबको बना करके रखना, तो बेचारे नहीं बनना है। अब हमें चेक करना, हम बेचारे तो नहीं है ना। अगर बेचारे नहीं है तो हम लाइट हाउस माइट हाउस बन सकते हैं। लाइट किसको कहा जाता है? आज दुनिया में सारा कारोबार तो लाइट से ही चलता है, लाइट चली जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हाहाकार मच जाता है। मैं तो देखता हूँ अपने यहाँ पे, पता इसलिए चलता है कि कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिन ग्रुपों में ये सब समस्याओं को लोग डालते हैं। अब हम देखते हैं एक बार लाइट जलती है कहीं पे थोड़ी देर के लिए, मान लो वो 5 मिनट के लिए गई, तो उसमें कम से कम 50 मैसेज तो आ ही जाते हैं। तो इतना लोग घबरा जाते हैं, असहाय समझते हैं कि हम क्या करेंगे। भगवान लाइट किसको बोलता है? जो हल्का रहे। माइट उसको बोलता है जो शक्तिशाली रहे। और लाइट और माइट बन करके हमें क्या करना है? सबको शक्तिशाली बनना है। केवल खुद शक्तिशाली नहीं बनना, अनेक को बनाना है, क्योंकि इस दुखधाम में सब आत्माओं की लाइट है ही नहीं, लाइट बुझ गई है। मैं आत्मा हूं वो उनको पता नहीं है, तो वो बेचारे हो गए। बाबा कहता है स्वर्ग में कोई बेचारा होता नहीं है, क्योंकि सबकी लाइट जली हुई है। भगवान को भी लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को रोशनी दिखाता है। अब लाइट ना हो तो सब अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लाइट जल जाती है तो सब कुछ दिखाई देता है। बिल्कुल सोचो कि एक टनल में आप फंसे हो और उस टनल में बिल्कुल अंधेरा है, सडन आपको ध्यान है अरे मेरे मोबाइल में तो टॉर्च है और बैटरी भी है, तो आपको उजाला हो जाएगा। तो ऐसे ही आज की दुनिया में बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, आत्मा रूपी ज्योति जगी नहीं है, उनको लाइट का काम करना है। और भगवान कहता है कि सबको अब इस दुख से मुक्त करो, और जो मुक्त करते हैं वही तो सल्वेशन आर्मी कहलाते हैं। इस समय सारी दुनिया पांचों विकारों के बंधन में फंसी हुई है, अटकी हुई है। अब भगवान कहता है तुम्हें सबको मुक्त करना है। गाते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरी नैया को पार लगाओ, तो खिवैया हुआ ना हो, और वो आया है तो तुम्हें भी बाबा कहता है सबकी फंसी हुई नैया को पार लगाना है। सबकी जंजीरों को तोड़ना है। कौन सी जंजीर में फंसे हुए हैं? विकारों की जंजीर में फंसे हुए हैं। वो कब करेंगे? उसके लिए बाबा कहता है आपको खुशबूदार फूल भी बनना है। भगवान कौन है? बागवान है। तो बागवान एक देखो एक बागवान होता है जिसकी बाग होती है, दूसरा माली होता है जिसका रख रखाव करता है, और तीसरे फूल होते हैं जो उस गार्डन में उस खिलते हैं। तो हम कौन हैं? बागवान शिव बाबा, माली कौन है? फूल कौन है? तो अगर आप आध्यात्मिकता की गहराई में जाओ तो बागवान शिव बाबा, माली ब्रह्मा बाबा, और हम उस गार्डन के खुशबूदार फूल हैं। लेकिन साथ साथ हमें माली भी बनना, उस गार्डन को हरा भरा बनाना है, उस गार्डन को अच्छा बनाना है। खुशबू बन करके, खुशबूदार फूल बन करके सबको खुशबू देनी है। और उसके लिए बाबा ने कहा संपूर्ण प्यूरिफाई बनना है।
डबल अहिंसक बनना है, क्योंकि यहाँ तो सब हिंसा करते हैं, चाहे स्थूल हिंसा करते हो चाहे सूक्ष्म हिंसा करते हो, हमें दोनों हिंसा नहीं करनी है। क्योंकि जब हम प्योरीफाई हैं तो कोई पाप नहीं होता है। दूसरों का भी नहीं होता, हम भी कुछ नहीं करते। इस समय तो सभी पाप करते हैं, क्योंकि सब देहाभिमान बस हैं, देहाभिमान बस हैं तो पाप होते रहते हैं, अपवित्र हैं। बाबा ने आज शब्द यूज किया डिनास्टी। अब डिनास्टी किसको चलती है? देवी देवताओं की डिनास्टी चलती है, राजाओं महाराजाओं की डिनास्टी चलती है। सन्यासियों की डिनास्टी नहीं चलती, डिनास्टी तो राजाओं की चलती है। बाबा ने सिख धर्म की डिनास्टी बताई, जैसे एक आया फिर दूसरे आए, धर्म गुरु आते हैं ना 7-8, तो एक डिनास्टी की तरह हो गया। और आप देखो जो आया उसने उसकी राशि उससे मिलती है। क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, इब्राहिम आए तो इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई। तो उनके नाम से राशि मिलती है क्या कौन से धर्म की स्थापना हुई। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, उसकी तो राशि मिलती नहीं, क्योंकि सब भूल गए। निराकार भगवान आकर के उस धर्म की स्थापना करता है तो राशि कैसे मिलेगी, है ना। कोई देवताएं आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, परमात्मा निराकार आकर के करता है, इसलिए उसका नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म पड़ता है। तो ये सारी बाबा बातें समझाता है, दुनिया में किसको मालूम नहीं है। तो अब बाबा क्या कहता है, तुमको ज्ञान सहित याद करना है। ज्ञान सहित याद क्या होता है? भक्ति मार्ग में भी तो हम याद करते थे, तो भक्ति में क्या करते थे? देह अभिमान में होकर के याद करते थे, तो उसको ज्ञान युक्त याद नहीं कहेंगे। ज्ञान सहित याद किसको कहेंगे? आत्मा समझ के अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो याद ज्ञान सहित है, नहीं तो ज्ञान है नहीं उसमें। ये सब बातें भगवान समझाता है, इसलिए कहता है जब याद में बैठो तो आत्मा समझ के बैठो, डिटैच होकर के बैठो। बाबा ने आज मोह की भी बात की है कि आप सोचो मोह कितना होता है, और सबसे ज्यादा मोह में देखो तो बंदर में होता है। हालांकि दुनिया में तो ये भी बोलते हैं कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, इसलिए मनुष्यों में भी खूब मोह है। मनुष्यों में इतना मोह होता है कि उसका बच्चा मर भी जाए ना और डिटोरेट होने लगे तो भी वो छोड़ती नहीं है बंदरिया, उसको चिपका करके रखती है, लटका के रखेगी। परंतु भगवान कहता है तुम तो मनुष्य हो, वो तो जानवर हैं। सबसे हाईएस्ट इंटेलेक्ट अगर कहा जाएगा इस सृष्टि पर तो मनुष्य की है। जानवरों को सोचने की, समझने की सोच को क्षमता नहीं होती है बिल्कुल। मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? उनके कौन से रिश्ते में क्या करना वो भी मतलब खबर नहीं होती। लेकिन इंसान में राइट और रॉन्ग को पहचानने की क्षमता है। तो उस क्षमता का हमें यूज करना है, और हमें माया से, हमें तो केवल मोह थोड़ी, सभी विकारों को छोड़ना है। दुनिया में बाबा ने कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता तो कहेंगे सर गया, और मुर्दे को जब लेकर के आते हैं तो पैर क्या करते हैं? शमशान तरफ करके रखते हैं। और फिर जब अंदर जाते हैं तो उसका पैर कर देते हैं इस तरफ, दुनिया की तरफ, और मुख कर देते हैं शमशान तरफ के। इस पुरानी दुनिया को मत याद करो, तुम स्वर्ग में जा रहे हो। स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं। इसी के ऊपर हमारा यहाँ चित्र भी है कि श्री कृष्ण कलयुग को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में लिया है। तो समझना है अच्छी तरह से, और बाबा को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद नहीं की जाती। आज फिर से बाबा ने कहा, सन्यासी लोग तो खैर
पट्टी भी बांध लेंगे, कोई स्त्री है तो उसका मुख नहीं देखेंगे। हमें वो सब नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक आंख में सुख धाम और एक आंख में शांति धाम हो। ये बाबा हमेशा बताता है। आज क्या कह रहा है बाबा, एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम होना चाहिए। मतलब ये दुख धाम से हम सुख धाम में जा रहे हैं, स्मृति रहे। तो उठते बैठते बाबा कहता है लाइट हाउस माइट हाउस समझो। दुख तो बहुत है इस समय सृष्टि में। वैसे तो दुख को याद नहीं करना, उस रेफरेंस में नहीं कहा, इसलिए शब्दों को नहीं पकड़ना, भाव को समझना है। कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा के शब्दों को पकड़ लेते हैं। आज बाबा कहेगा ब्रह्मा बाबा से कोई लेना देना नहीं तुमको, सिर्फ से बाबा को याद करो, ये बीच में दलाल है। कल बोलेगा ब्रह्मा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भाव को समझो, कब कौन से दिन में क्या बाबा कह रहा है। आज बाबा ने सेवा की युक्ति भी बताई। जब कोई राम राम कहता है तो उनको पूछो कि राम राम तो ठीक है, राम राम का जवाब भी दो और बोलो कि आपको पता है कि ये दुख धाम है और शांति धाम और सुख धाम है। ऐसा करके करके फिर आप समझा सकते हो मुख्य जो 3 चित्र हैं। ये भी समझा सकते हो कि कैसे तुम फंसे हुए हो, कैसे छूट सकते हो। तो मेहनत करनी है ना। सब फंसे हुए हैं, बाबा कहते हैं इस समय सजाएं खा करके छूटेंगे। यानी बाबा शब्द यूज करता है मोचरा खा करके मानी लेना, अर्थात सजा खा करके थोड़ी रोटी, मानी रोटी को बोलते हैं, मोचरा सजा को बोलते हैं। तो अगर मोचरा खा के मानी पाए तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें अपने विकर्मों को परमात्मा की याद द्वारा नष्ट करना है। बाबा ने कहा तुम अभी ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, सारे लोग कहाँ बैठे हैं, आसुरी दुनिया में बैठे हैं। तो हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो हम अलग हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना है। आज बाबा ने वापस कहा कि कोई भी कच्चा है तो उसको मधुबन में नहीं लाना है। और ये काम है ब्राह्मणी का, जो जांच करके लाए, क्योंकि बगैर जांच के लाएगी तो भी सजा की भागीदारी होगी, उसका भी पद नीचे हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन रखने की बात बाबा ने की है। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ। अशुद्ध संकल्प हमारे नहीं होने चाहिए, ज्ञान स्वरूप होने चाहिए। हमारी एक एक वाणी में क्या होना चाहिए, ज्ञान टपकना चाहिए और शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। शुद्ध भी होने चाहिए संकल्प, ज्ञान युक्त भी होना चाहिए और शक्तिशाली भी होने चाहिए। तब सामने वाली आत्मा पवित्र बन सकती है। तो ये पहले करके हमें पवित्र बनना है ना, क्योंकि पाप समान बनना है तो पवित्रता फाउंडेशन है ना। ब्रह्मचर्य तो बहुत छोटी बात है, कॉमन बात है। उस बाबा कहता है उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। दृष्टि वृत्ति कृति में भी प्योरिटी हो, अर्थात किसी आत्मा के प्रति अशुभ भाव न हो, सबके प्रति क्या हो, शुभ भाव न हो। दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, तब हम किसी आत्मा को परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दृष्टि में सबके प्रति रहम भाव ना हो, शुभ भाव ना हो, अभिमान ना हो कोई, और अपमान भी ना हो। देखो अगर किसी को अभिमान है, अपमान की फीलिंग होती है तो अभिमान 100% होगा। किसी को किसी की बात अगर अभी तक बुरी लग रही है तो हमारे अंदर अभिमान है। अगर जो व्यक्ति बड़ाई करने पे खुश हो जाता है तो अपमान होने पे दुखी भी होगा। इसलिए हमें दोनों में एकदम न्यारा रहना, ना खुश होना है कोई बहुत तारीफ कर दिया और ना ही किसी ने बुराई कर दिया तो दुखी होना है। तो इन दोनों चीजों से मुक्त होकर के हमें सबके प्रति शुभ भावना, रहम भावना, शुभकामना रखनी है। तो आज का होमवर्क है
एक क्या है, एक तो लाइट हाउस माइट हाउस बनना है और सबको सुख शांति का रास्ता बतलाना है। हम सच्चे सच्चे सर्वेसन आर्मी हैं तो सबको कर्म बंधन से मुक्त करना है, लेकिन खुद फंसना नहीं है ना। बार बार अशरीरी हो करके शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है और अपने विकर्मों को याद से नष्ट करना है। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञानयुक्त और शक्तिशाली बना करके अनेक आत्माओं को पवित्र बनाने के निमित्त बनना है। दृष्टि में, बोल में, कर्म में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।